गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की पढ़ेंगे हम। तो लास्ट लेक्चर में हम जो कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। और सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन किस में करेंगे हम? एल्डिहाइड में और कीटोन में। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन में अंदर एडिशन करेंगे तो देखें क्या प्रोडक्ट बनता है। लेट्स सी वी हैव CH3 and C double bond O and here is H which is called here एस्टेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर करेंगे हम NaHSO3, here is this is called sodium bisulfite and resulting into we will get CH3, here is H, here is OH and here is the SO3 Na. So this is called the aldehyde का जो प्रोडक्ट बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड का। So this is the product of the addition of the sodium bisulfite to the एस्टेल्डिहाइड। बात यह है कि अगर हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं तो इन दैट केस जो SO3H है वो अलग है और इसकी मैकेनिज्म में देखें क्या है कि दिस इज द सोडियम SO3H, इट विल ब्रेक डाउन इनटू द सोडियम पॉजिटिव एंड HSO3 नेगेटिव। ये पहले ब्रेक डाउन करके हमें ये देता है एंड आफ्टर दैट जो है SO3H जो है वो इसके ऊपर ऐड हो जाता है। तो लेट्स सी के पहला स्टेप ये है। दूसरा है अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है जिसको हम एस्टेल्डिहाइड कह रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर पहले हियर इज HSO3 नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा तो इट विल बी लाइक दिस वे। सो देयरफॉर वी विल गेट CH3, here is H and here is O negative and here is the SO3 and here is the इसके साथ जो है SO3 के साथ जो है H होता है, SO3 के साथ H लगेगा तो here is H एंड आफ्टर दैट ये वाला H जो है वो CH3, here is the C, here is H, OH and SO3 and sodium इसके साथ है which is called as the सोडियम का जो प्रोडक्ट बन जाता है इसके साथ एग्जैक्टली ये जो है हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है तो यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो O नेगेटिव के ऊपर जाके लग जाएगा तो SO3 जो है नेगेटिव बन जाएगा। बाद में जो सोडियम यहाँ पे था ये वाला सोडियम जो है वो SO3 नेगेटिव के साथ लग जाएगा तो SO3 Na बना देता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एडिशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड टू द एल्डिहाइड। अगर हम इसी के अंदर दूसरी रिएक्शन पर लेते हैं कि कीटोन जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज C double bond O, दिस इज कॉल्ड एज द एसीटोन व्हिच इज कॉल्ड एज द कीटोन। इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे NaHSO3 तो वी विल गेट CH3 यहाँ पे C, here is OH and here is SO3 and Na। इसी का इसका मैकेनिज्म भी वैसे ही है कि NaHSO3 that will break down into the sodium positive and HSO3 other negative। This is the first step। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एसीटोन है, एसीटोन के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे है HSO3 नेगेटिव
यू नो दैट के कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। Therefore, we will get CH3. Here is the CH3. Here is O negative, and here is the SO3 के साथ जो है H लग जाएगा। Being an electronegative element, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ पे आके लिखेगा। तो therefore we will get CH3, here is OH है, एंड साथ में SO3 एंड नेगेटिव। और पहले स्टेप में सोडियम भी आया था, हम उस सोडियम को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो दैट वी विल गेट हियर दिस प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज द एडिशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड टू द एल्डिहाइड एंड द कीटोन, उसका मैकेनिज्म जो है हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है second reaction is addition of ammonia derivative। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव कौन से होते हैं, जो अमोनिया से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव की बात करें, NH2OH जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलमीन, ये है। इसी तरह से NH2, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलमीन, एंड देन इज दी कॉल्ड नेक्स्ट इसमें आ जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन को कैसे लिखते हैं, H2NH6H5, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। और फिनाइल हाइड्राजीन के बाद एक रह जाती है हमारे पास सेमी कार्बोजाइड, दैट इज NH2NHCO, and here is the NH2, this is called सेमी कार्बोजाइड। तो ये वाली जो सारी है, हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अगर इसकी एडिशन की जाती है, दिस कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये सारे के सारे जो हैं वो NH3 से भी डेराइव होते हैं। सो दैट मीन टू से दिस इज हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन एंड सेमी कार्बोजाइड, दीज आर कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो अब हम इसकी एडिशन करेंगे एल्डिहाइड में और कीटोन में, उसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स सी के व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दैट। लेट्स सी के वी हैव हियर एल्डिहाइड CH3C11OH। अगर हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो here is H2NOH, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलमीन। इसको NH2 को मैंने NH2 को इस तरह से लिख लिया, दैट इज द सेम थिंग। तो इसके बाद ये रिएक्शन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होती है, तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट क्या बन जाता है, दिस वन, here is C=NOH, यहाँ पे जो C है, दिस इज द कार्बन हियर। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिलमीन टू द एस्टेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो ये हमें ये प्रोडक्ट देती है। नॉट ओनली दिस, अगर इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे कीटोन होता तो ये सेम ही प्रोडक्ट देती, सिर्फ मिथाइल ग्रुप का फर्क है। तो इसमें क्या होगा, we will get CH3, this is the CH3, here is C double bond, N के साथ OH लग जाएगा। That means say कि ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ये कीटोन की रिएक्शन है। तो विद द हाइड्रोक्सिलमीन अब हमने इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है। अगर हमने इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है
तो अब हम मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले हम इस सब की डिस्कशन कर लेते हैं कि ये हाइड्रोक्सिलमीन है, ये हाइड्राजीन है, ये फिनाइल हाइड्राजीन है, ये है सेमी कार्बोजाइड। तो हमने ये कहा था कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव है। अगर अमोनिया के डेरिवेटिव है तो वी कैन से दैट कि ये पक्का NH3 से बनी होगी। तो NH3 में से ये NH2 जो है सब में, यहाँ पे यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे NH2 है, ये भी NH2 है, एंड सिमिलरली दिस भी NH2। ये NH2 ग्रुप तो सब में आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NHC6H5, यहाँ पे NHCONH2। इस सब को हम क्या मान लेते हैं? दैट इज G। G इज एन ए ग्रुप। दिस इज OH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ये NHC6H5 को भी हम G अज्यूम करेंगे, NHCONH2 को भी G अज्यूम करेंगे। तो मैकेनिज्म हम G जो है ग्रुप के साथ लगा के उसका सबका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी कि अगर ये सबको NH2 के साथ ये जो OH लगा उसको हम G अज्यूम कर लेते हैं, तो उसके साथ जो है मैकेनिज्म कैसे होगा। So let's see, we have here CH3, C1O, here is H। तो अभी मैंने बताया था कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? एसिड की प्रेजेंस में। अगर ये एसिड की प्रेजेंस में होती है तो यू नो दैट ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो है इस प्रोटॉन को डोनेट करेगी। तो therefore we will get CH3, here is H, C, here is O के साथ H लग जाएगा, एंड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस ऑक्सीजन डू नॉट अक्वायर द पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो therefore we will get CH3, here is H, here is C, here is OH। दिस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो ये सारे स्टेप हमारे चल रहे हैं। ये अगर मैं मानूं कि ये फर्स्ट स्टेप चल रहा था। अब दूसरा देखें कि ये जो CH3 यहाँ पे H है, यहाँ पे C, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे OH। अब इसके अंदर हम ये इसकी एडिशन करेंगे, NH2G। यहाँ पे NH2G क्या चीज है? ये NH2OH। दिस इज NH2 तो यही है, G हम OH को ज्यूम कर रहे हैं। और इसी तरह से हम हाइड्रोजन में और फिनाइल हाइड्रोजन में एंड सेमी कार्बोजाइड में इसको भी G को ज्यूम करेंगे। अगर हम NH2 और ये G स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हमने ग्रुप ज्यूम किया है, तो ये लोन पेयर जो है इसके ऊपर, वो लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर आगे जाता है। सो देयरफॉर मीन से ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगी और बॉन्ड बनाएगी। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, here is H, here is O के साथ H है, यहाँ पे NH2 है। तो हमने इसको कैसे लिख लिया? NH, यहाँ पे भी H है और ये G एक ग्रुप है। अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर रही है, तो नाइट्रोजन अगर लोन पेयर डोनेट कर रही है तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस नाइट्रोजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो वो हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉ कर लेगी। तो जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिनिश हो जाएगा, एंड H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जब, तो वो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे OH ग्रुप के साथ है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये वाले लोन पेयर जो है, ये वाले लोन पेयर ऑक्सीजन के इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, here is H, here is O, here is OH2, यहाँ पे है N, इसके साथ जो है एक H और यहाँ पे ये है G।
पहले यहाँ पे देखिए 2 H थे, एक N के साथ ये वाला H था, ये वाला H था। इस वाले को तो हमने क्या कर दिया, डोनेट, इस H पॉजिटिव यहाँ पे OH के साथ जुड़ गया। अब ये OH जो है, पहले यहाँ पे OH था, ऑक्सीजन ने अपने नोन पे डोनेट कर दी इस H पॉजिटिव को, तो यहाँ पे OH, तो यहाँ पे ये वाला H पॉजिटिव आके यहाँ पे लग गया, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। और ये नाइट्रोजन NH है, तो ये वाला नाइट्रोजन का ये जो H था वो मैंने इस तरह से लिख लिया, ये वाला जो नाइट्रोजन का H इधर लिखा हुआ था, दोबारा से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि अगर ये वाली ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी तो यहाँ से तो वाटर निकल जाएगा, दैट इज -H2O दैट वी गेट लॉस्ट। तो देयरफॉर इसके यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ विथड्रॉ करेगी, तो वाटर जो है लॉस हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरह से, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर, इसके इस तरफ जाने से हमें क्या मिल जाता है, CH3 एंड हियर इज H एंड C। ये कार्बन जो था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल, और साथ में क्या है N के साथ क्या लग गया यहाँ पे, G। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अब हम इस मैकेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। सो ये मैंने जो मैकेनिज्म अभी बताया, ये हमने एसिटाल्डिहाइड के साथ बताया, यही मैकेनिज्म अब कीटोन के साथ है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपने यहाँ पे H की जगह क्या लिखना है, CH3। अदर मैकेनिज्म इज सेम, तो सब में मैकेनिज्म सेम रहेगा, सिर्फ जिसको ये मैकेनिज्म आता है, अगर वो मैकेनिज्म आता है तो वो सबके केस में सेम ही अप्लाई होगा। देन वी से कि ये वाली जो रिएक्शन इस मैकेनिज्म में हो रही है, वो हम इसका मैकेनिज्म स्टडी कर रहे थे कि ये एसिटाल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल के साथ एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये हमें एसिटाल्डोक्साइन मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डोक्साइन। तो दिस इज कॉल्ड हिज द एसिटाल्डोक्साइन, एसिटाल्डोक्साइन। तो दिस वी विल गेट हियर। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जब इसका स्टडी करते हैं जी यहाँ से जी H पॉजिटिव बाहर निकल गया, तो यूजुअली ये क्रैमिंग रिएक्शन है। यूजुअली हम लोअर क्लासेस में ऐसा करते थे जी कि यहाँ से OH, ये O और ये H2 बाहर निकल गया और वाटर बन गया। बाय द वे मैकेनिज्म इज दिस, तो बाय दिस वे वी कैन शो दैट हाउ द वाटर लॉस हैज बीन अकर हियर। सिमिलरली यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के बजाय हमने कीटोन ले लिया, तो हम क्या कहते थे कि यहाँ से ये वाटर बाहर निकल गया और ये बन गया। By the way, the mechanism will proceed like this way, and then we can see that this is the product formation here. And इसके बाद जो है हम अब बात रह जाती है कि हाइड्रोजन है NH2, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, और NH2 NHCO, sorry NH, दिस इज C6H5, इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन। It is called here phenyl hydrogen, और NH2CO, here is NHCO, NH2, this is called semi-carbazide। तो अब मैकेनिज्म आप चाहे G's लिख के साथ करें चाहे इनके साथ कर लें, मैकेनिज्म सबका सेम है। लेट्स सी कि अगर हम
जी के साथ कर रहे थे मैकेनिज्म, जी एज ग्रुप अज्यूम करके। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कर लेते हैं हम NH, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन में क्या है कि इन द सेम वे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। तो ये हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन NH2, here is NH, C6H5 and in the presence of H positive, so we will get here CH3, here is H, C double bond, here is N, यहाँ पे है N, here is NH, C6H5, तो we will get this product। तो यहाँ से दोबारा से यूजुअली हम इस तरह से ऐसे लिखते हैं, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। तो ये वाटर जो है वो मैकेनिज्म से ही पता चलता है कि हाउ दिस वाटर लॉस हैज बीन अकर्ड। तो मैकेनिज्म हम इसका स्टडी करके देख लेते हैं, लेट्स सी। तो पहला स्टेप तो यही है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि CH3, here is H, C double bond O, here is H positive, यहाँ पे लोन पेयर है। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगी। तो देयरफॉर वी विल गेट दिस वन, हियर इज OH, दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो आफ्टर दैट बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव। तो ये CH3, here is H, यहाँ पे OH आ जाएगा एंड कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि H3, यहाँ पे H है, यहाँ पे C, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे OH। अब इसके साथ जो है फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी NH2, यहाँ पे NH, C6H5, दैट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये वाले जो लोन पेयर हैं, ये वाले, तो वो इस कार्बन के ऊपर आके इस तरह से अटैक करेंगे। तो देयरफॉर यानी कि हम जो पहले मैकेनिज्म पढ़ा था, हम इस ग्रुप को क्या अज्यूम करते थे, एज ए G। तो हमने यहाँ पे NH2 यहाँ पे इसके साथ जब जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे ये बन गया H, यहाँ पे है O के साथ H है, यहाँ पे NH, इसके साथ भी H है, तो साथ में है here is NH, C6H5 is there। You know that नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए इस कार्बन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये अपना पॉजिटिव फिनिश करने के लिए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो देयरफॉर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर पड़े हैं, तो ये H पॉजिटिव जो है वो ये लोन पेयर जो है इस H पॉजिटिव को सेट करेंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3, here is H and here is OH2 and here is N, और इसके साथ H जो था वो साथ में लिख लिया मैंने, here is NHC6H5 एंड इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए इस H पॉजिटिव को। तो जब इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो यहाँ इसका नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया था, तो वो मैंने यहाँ पे दोबारा से ये फिनिश कर लिया था। तो ये वाला जो नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन इसके साथ था, ये वाला, वो मैंने इस तरह से स्टेप पे लिख दिया। अब क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके जो है करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव एंड वो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा एंड ये वाला जो है साइमल्टेनियसली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। देयरफॉर इन दैट केस
जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, यानी कि ये CH3H है, ये CH3H है, ये C है। यहाँ पे देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और साथ में नाइट्रोजन के साथ क्या लगा NHC6H5 एंड दिस इज CH6H5 एंड साथ में वाटर लॉसेस, यहाँ पे वाटर लॉस। सो दिस इज द मैकेनिज्म। तो ये हम हाइड्रोजन के साथ मैकेनिज्म कर सकते हैं, एंड देन सेमी हाइड्रोजन, देन फिनाइल हाइड्रोजन, देन सेमी कार्बोनाइल। मैकेनिज्म इज सेम। And the next is the reaction with the ammonia. अब ये reaction with ammonia, so in that case if we have acetaldehyde here, तो अगर हम अमोनिया की डिस्कशन करें तो यहाँ पे NH3 जो अमोनिया है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यू नो दैट कि कार्बन के ऊपर जो कार्बन ग्रुप है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ विथड्रॉ करे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये नाइट्रोजन अपनी लोन पे डोनेट करेगा कार्बन को। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3, हियर इज H, हियर इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे देखिए NH3 है, NH3 को मैंने इस तरह से लिख दिया NH2 और साथ में इसका ये एक H, तो ये भी तो NH3 है। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट किए थे। तो वो जब एक्चुअली बॉन्ड बनाने के लिए ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होना चाहिए था, दूसरा नाइट्रोजन का, तो देन इट इज कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन ये यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये डेड बॉन्ड है। भाई तभी हम उसे शो नहीं कर रहे यहाँ पे, दैट इज इनऑर्गेनिक पार्ट में हम यहाँ पे शो करते हैं कि अगर कोई एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसे हम डेड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यही नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो दैट मींस से यहाँ पे ये जो बॉन्ड है तो यहाँ पे ये डेड बॉन्ड है। सो आफ्टर दैट नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपनी तरफ ये वाले बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, और H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव जो है वो इस ऑप्शन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो therefore we will get here CH3, here is H and here is O के साथ H जुड़ जाएगा, and here is NH2। and after that यहाँ पे देखिए ये वाली जो रिएक्शन यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसको भी हम रीअरेंजमेंट इसका कर सकते हैं कि अगर ये NH2 यहाँ पे NH2 बने, अगर इसका ये NH2 जो है उसके NH2 को हम इस तरह से लिख देते हैं, इट इज लाइक दिस वे, इट इज H। अब यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर दे, और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर देगा। तो देयरफॉर H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। तो देयरफॉर व्हाट विल बी द लॉस? and we will get CH3, here is H, C double bond, here is NH. We will get this one. And this is called here aldehyde. It is called here aldehyde. This is aldehyde. This is called aldehyde. अब हम अगर इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन इसकी कर देंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे एक इसका जो प्रोडक्ट बना रखा है दैट इज द CH3
and this is the CH3 and CH NH. We will get it. This is called a polymer. This is a called polymer. So which is formed by the reaction with ammonia. So by the way this mechanism we can get this polymer. And next is the reaction of the aldehyde with the ammonia. There is one very important reaction is 6 molecule of the formaldehyde when react with the ammonia, and we will get here urotropine. That is the CH2 6. Here is N4. There is N4 is there. This is called as the hexamethylene tetramine. This is called hexamethylene tetramine. जिसका कॉमन नेम क्या है? यूरोट्रोपिन. And साथ में you have water loss. This one is water loss. This is formaldehyde when react with ammonia, and this we get the hexamethylene tetramine, which is called as the urotropin. This is very important reaction. पेपर में अक्सर आ जाता है कि फॉर्मेलिटी से यूरोट्रोपिन बना के दिखाएं. तो this is one step reaction. So अब ये जो यूरोट्रोपिन है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है? See here that CH2, this is the CH2, and after that here is nitrogen. This is the nitrogen, and here is the CH2. ये दोनों बॉन्ड इस तरह से जुड़े हुए हैं, and after that here will be the nitrogen. At the top of that is here is nitrogen, and this is connected आपस में ये जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ. यहाँ पे है CH2, तो CH2 है, and after that is the here N, then it is the CH2, and here is the CH2, and this is urotropin. This is how many carbon are there? CH2, 6 and N4. So how many carbon is the CH2 group है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 जो है CH2 ग्रुप है. नाइट्रोजन कितने हैं? 4. 1 2 3 and 4. So this is called a urotropin, which is formed by the reaction of the formaldehyde with the ammonia, and this is called the urotropin formation. And the next is the addition of alcohol. अब जो addition of alcohol है वो कैसे है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो है addition of alcohol. Addition of alcohols. Let's see, we have CH3, here is H, C double bond O, aldehyde के अंदर अगर हम ROH ऐड कर रहे हैं in the presence of H positive, तो what we will get? तो this is the addition of the alcohol to the aldehyde. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम मैकेनिज्म के साथ ही स्टडी करेंगे. तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे पहले स्टेप में देखें H पॉजिटिव है, तो अगर H पॉजिटिव है तो यू नो दैट कि ये वाला जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर. ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर जब इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा? CH3, here is H, here is O के साथ यहाँ पे H लग जाएगा. ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट की. Being an electronegative element, this oxygen do not require the positive. तो यहाँ पे जो है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप यहाँ पे देखिए ROH है, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, यहाँ पे ROH, इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे वैसे। तो लेट्स सी कि अगर यहाँ पे अल्कोहल है, ये अल्कोहल, जब ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिनिश हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ROH जो अल्कोहल है वो एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक है। तो we will get here CH3, here is H and here is OH, और साथ में क्या बन गया, यहाँ पे लग गया here is O के साथ यहाँ पे है R और साथ में H। अब यहाँ पे देखें कि अगर इस ऑक्सीजन ने अल्कोहल की ये जो ऑक्सीजन थी उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। दोबारा से फिर हम इसी डिस्कशन में कहेंगे कि बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो H पॉजिटिव जो है, जब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इसके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर देगा, ये वाले जो लोन पेयर है वो इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3, here is H and here is OH2 और यहाँ पे OR लग गया। अब यहाँ पे देखें कि अगर इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे इस H पॉजिटिव को डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये अपना पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। तो देयरफॉर आफ्टर दैट इसके अंदर फिर से हम एक ROH का मॉलिक्यूल डालेंगे। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने, 2, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, एक हमने यूज अप यहाँ पे कर लिया, अब दूसरे की बारी है। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसका जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाले लोन पेयर जो है वो एक अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो वो इसके ऊपर आके जाएगा। So therefore we will get here CH3, here is H and here is O, here is H, here is R, here is O के साथ R है। दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अगर ये जो है यहाँ पे वाटर लॉस हो गया एंड ये वाले ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अगर हम उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिनिश कर दें तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो वो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो अगर ये अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा तो देयरफॉर हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, here is OR and here is OR। So with the loss of क्या होगा, H पॉजिटिव। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है we will get here, जिसको हम क्या कहते हैं, it is called here acetal, इसको हम क्या कहते हैं, acetals। So by this way we can prepare this one, that means say जो ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन मैंने डाला था कि इन दोनों के जुड़ने से इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव क्या बनेगा, तो ये हमारा एसिटल जो है वो फॉर्मेशन होगी इन दिस केस। सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म फॉर दिस। सो यही जो मैकेनिज्म मैंने अभी कराया, अगर ये मैकेनिज्म हमने एस्टेल्डिहाइड के साथ लिया, यही मैकेनिज्म जो है वो किसके साथ है, कीटोन के साथ। मीन टू से कि हम यहाँ पे सिर्फ H लिखेंगे, यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड है तो एस्टेल्डिहाइड के केस में अगर हमने ये मैकेनिज्म कीटोन के साथ करना है CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो सिर्फ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे H की जगह मैंने CH3 लगा दिया,
अदर मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, उसके अंदर भी हम H पॉजिटिव डालेंगे, ये अल्कोहल की 2 मॉलिक्यूल डालेंगे, अदर थिंग्स आर मेन सेम एंड वी विल गेट दिस एसीटल बाय द सेम वे. सो दिस इज, इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन है formation of the cyclic acetal is there. So what is the formation of cyclic acetal? Formation of cyclic acetals. So in that case we have here acetaldehyde, and when it react with the glycol, तो जो ग्लाइकोल के साथ इसकी रिएक्शन दे रखी है दैट इज OH CH2 CH2 एंड हियर इज OH. तो ये भी रिएक्शन H पॉजिटिव करंस के बेस में ही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं PTS, दैट इज कॉल्ड पैरा टोलिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड. वो एक एसिड है H पॉजिटिव ही देगा, दैट इज कॉल्ड PTS. दैट इज कॉल्ड, ये H पॉजिटिव जो है वो कहां से आएगा, PTS से. दैट इज पैरा, इट इज कॉल्ड एज द पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड. पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड से आएगा. So therefore we will get here CH3, here is H, here is C, here is OCH2 and here is OCH2 and this is the product. ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास. तो इसका जो है अब हम मैकेनिज्म ट्राई करेंगे कि ये कैसे बन जाता है. तो लेट्स सी इसका मैकेनिज्म कैसे है, इसका मैकेनिज्म हम कैसे स्टडी करेंगे. तो अभी मैंने बताया कि ये रिएक्शन जो है वो PTS की प्रेजेंस में होती है. पैराटोलिन जो सॉरी दिस इज नेम, इसका नाम था, इट इज द पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड. तो मैकेनिज्म देखिए क्या है. अगर CH3 here is H, C double bond O, अगर PTS H पॉजिटिव देता है, अगर वो H पॉजिटिव देगा तो H पॉजिटिव आयन यहां पे लोन पेयर बने, तो ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर जो है वो इस H को डोनेट करेगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 here is H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ H लग गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं. तो आफ्टर दैट ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. CH3 here is H and C here is O के साथ क्या लग गया, यहाँ पे H, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव. अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वैसे इसको इन जनरल फॉर्म हम इसे कार्बन कैटायन कहते हैं. अब इसके अंदर ये ग्लाइकोल की एडिशन करनी है. अब हो गया कि अगर हम इसके अंदर ग्लाइकोल की एडिशन करते हैं तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं. हियर इज OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है. यू नो दैट ग्लाइकोल के पास 2 OH है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करे. तो दोनों में से कोई एक करेगा. तो लेट्स सी कि अगर ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को डोनेट कर देता है, तो देयरफॉर व्हाट विल बी फॉर्म हियर. तो लेट्स सी, I will draw this on this side here. So this is the CH3, here is H, and this यहाँ पे O के साथ H है, ये कार्बन के साथ ये वाला OH है. यहाँ पे क्या मैंने ड्रा किया, O के साथ यहाँ पे H है, ये वाला OH जो था वो इस कार्बन के साथ आगे जुड़ जाएगा, और साथ में क्या है CH2,
यहाँ पे CH2 और इसके साथ इसका OH भी लगा हुआ है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देयरफॉर ये अपनी जो है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे लोन पेयर है तो जो जहाँ यहाँ पे दो लोन पेयर है, दोनों में से ये H पॉजिटिव जो है, ये H पॉजिटिव जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी ये अटैक कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर दोनों के पास है। तो अगर ये यहाँ पे ये लोन पेयर इस एक्सेप्ट को H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लें तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, here is H, यहाँ पे OH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे है O, ये वाली कार्बन जो है OCH2 बन गई, यहाँ पे OCH2, यहाँ पे है CH2, here is O के साथ यहाँ पे है लोन पेयर। ये वाला OH तो मैंने यहाँ पे ऐसा ही लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाले जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, here is H and here is O के साथ H है, यहाँ पे O के साथ CH2 है, यहाँ पे CH2 है और ये बता। तो दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो दोबारा से हम यही लिखेंगे कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तो वो हाइड्रोजन से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करती है तो आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट बनता है वो यही है। अब यहाँ देखें CH3H है, यहाँ पे CH3H है, ये C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे कार्बन के साथ कौन लग गया? OCH2, यहाँ पे भी OCH2 और यहाँ पे है OCH2, ये भी OCH2। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक एसीटल। This is what here? Cyclic acetal is there. So this is the formation of the cyclic acetal by addition of the dihydrogen alcohol in the aldehyde or the ketone in the presence of PTS, that is called para-toluene sulfuric acid. And the next is the addition of the hydrogen cyanide. Next section आ जाती है addition of hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide किसको बोलते हैं? HCN. This hydrogen cyanide, HCN is there. So in that case HCN की यहाँ पे बात कर रहे हैं। We have here carbonyl group. पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि HCN है, CH3, here is H, C double bond O, इसके अंदर हम जब HCN डालेंगे तो we will get CH3, here is H, here is OH and here is the CN. तो इसका मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं। तो what is here? HCN that is built on into the H positive and the CN negative ion. अब दूसरा स्टेप देखें कि यहाँ पे CH3, here is H, यहाँ पे C double bond O, यहाँ पे CN की एडिशन पहले होगी। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि साइनाइड इज वेरी गुड लीगेंड, इट्स वेरी गुड लीगेंड। सबसे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग लीगेंड है साइनाइड। यू नो दैट साइनाइड, ये वही साइनाइड है जिसका हम टेस्ट नहीं बता सकते इफ वी टच विद अवर टंग। तो वाई? बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन है उसके साथ इमीडिएटली कॉम्प्लेक्स बना लेता है
अगर इमीडिएटली कॉम्प्लेक्स बना देगा तो देयरफॉर द CNS जो नर्वस सिस्टम है वो डेड हो जाता है। तो दिस वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऑलरेडी कार्बोनिल के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मीन से कि कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन नेचर। अगर ये पोलर है तो साइनाइड इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको थोड़ा सा भी पॉजिटिव मिल जाए तो वो उसकी वजह की डेथ करेगा। तो ये साइनाइड इमीडिएटली पहले यहां पे डेथ करेगा एंड इट विल देन मूव हियर। सो देयरफॉर वी विल गेट CH3, here is H and here is O negative and CN पहले जुड़ जाता है। साइनाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आफ्टर दैट H पॉजिटिव जो है बाद में ऐड होगा, तो we will get H3C, here is OH and यहाँ पे CN। तो this is the addition of this hydrogen cyanide। तो by the way यूजुअली हमने पहली रिएक्शन जितनी भी पढ़ी है उसमें ये हम कहते हैं कि जी यहाँ से जी पहले इसके ऊपर यूजुअली अगर हम रिएक्शन देखें तो अगर ये लोन पेयर है एस्टाल्डिहाइड है तो हम यूजुअली पहले कहते थे कि H पॉजिटिव लोन पेयर जो है वो इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे। तो इससे पहले कि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, साइनाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो पहले अटैक कर देता है। सो देयरफॉर साइनाइड फर्स्टली अटैक ऑन दिस कार्बन एंड बाद में H की एडिशन होती है। सो दिस इज हियर is mentioned that cyanide is very good ligand, that is strong ligand which is attack at the any electrophile immediately. So this is strong ligand. So अब यहाँ पे ये रिएक्शन हमने इसके साथ की है। By the way अगर मैं यहाँ पे यही H को CH3 लिख लूं तो कोई फर्क नहीं है, मैकेनिज्म सारा का सारा सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात याद रखें कि अगर जरूरी नहीं है कि पेपर में ऐसी कोई रिएक्शन आए, अगर ये CN है CN, तो CN को अगर हाइड्रोलाइज कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड वाटर, तो यू नो दैट कि ये CN किस में चेंज हो जाता है, CH3, here is H and here is OH and यहाँ पे COOH। यू नो दैट इसका नाम क्या है, this is called here lactic acid, this is called lactic acid। तो we can prepare this lactic acid from this aldehyde। तो माइंड में नहीं आता कि ऐसा कुछ होगा कि लैक्टिक एसिड जो है वो एस्टाल्डिहाइड से कैसे बनाया जा सकता है। तो कीप इन माइंड दैट by this way, by this step we can prepare the lactic acid by addition of this HCN to the aldehyde। अगर हम यहाँ पे कीटोन ले लेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होगा। सो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ ग्रेडिएंट रीजेंट। तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ ग्रेडिएंट रीजेंट हियर, एडिशन of gradient reagent। You know that gradient reagent किसको बोलते हैं, RMGX। यूजुअली हम gradient reagent किसको बोलते हैं, RMGX। It is RMGX। तो हम पहले एस्टाल्डिहाइड का केस जो है इन एस्टाल्डिहाइड का या कीटोन का कॉमन केस ले लेते हैं विद कार्बोनिल ग्रुप। तो इट इज RMGX। यू नो दैट कार्बोनिल जो है ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कर सकती है, लेकिन विदाउट एनी ब्रेकिंग दिस कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन द नेचर। तो अगर ये पोलर है तो ये वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कर ले क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा। अगर ये अल्काइल ग्रुप पर अपनी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट here is R, here is O, M, G, X।
वी विल गेट दिस वन। अब इसके अंदर सिंपल सी एडिशन है, वाटर की एडिशन करेंगे। अगर हम वाटर की एडिशन करेंगे H2O, तो H2O में से H पॉजिटिव इस O के साथ लग जाएगा, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, here is OH and here is R। तो जो वाटर में से OH निकलेगा वो क्या बनाएगा यहाँ पे, MgX और OH, यहाँ पे OH आते रहते हैं। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर, दिस इज reaction of the ingredient agent. By the way, if we have here acetaldehyde और इसकी रिएक्शन अगर CH3 MgBr के साथ हो रही है, तो by the way ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, तो we will get CH3, here is H, here is O negative, and here is CH3 MgBr, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वाटर की एडिशन करेंगे तो therefore you will get CH3H, here is OH and यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे CH3 है, ये CH है, ये CH3 यहाँ पे O के साथ यहाँ से वाटर में CH पॉजिटिव यहाँ पे लग जाएगा और OH जो है वो MgBr के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज व्हाट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH OH and CH3। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, व्हिच इज आल्सो स्कैंडल अल्कोहल भी कह सकते हैं हम इसको, स्कैंडल अल्कोहल। So this is the way, mean to say कि it is a type of preparation reaction, it is a conversion reaction कि how we can convert the acetaldehyde to isopropyl alcohol। अगर हमने acetaldehyde को isopropyl alcohol में चेंज करना है या scandal alcohol में चेंज करना है, तो by this reaction we can change the same। Similarly, if we have CH3 C double bond O, इसके बीच में अगर CH3 MgBr डालेंगे तो it will come on this direction because ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो ये मिथाइल अपने जो है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा। CH3 here is O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgBr उसके साथ आगे लग जाएगा, यहाँ पे CH3 है। अगर हम इसके अंदर वाटर एडिशन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, here is OH और यहाँ पे CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। इट इज कॉल्ड हियर टर्शियरी अल्कोहल। So this is the sort of preparation of the conversion reaction with the help of the Grignard reagent. So we can convert the different type aldehyde and ketone into their different products. So after that जो है addition of the salt of terminal alkyne, ये लास्ट एक रिएक्शन रहती है। Addition of the salt of terminal alkyne. So addition of salt of terminal alkynes. So exactly what is here the alkyne here? You know that this is called alkyne, which is called acetylene। अगर ये acetylene जो है अगर मेटल के साथ रिएक्ट करे तो देयरफॉर मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन लॉस करेगी। सो देयरफॉर in that case
we will get here H C triple bond C, and here is the sodium positive and 1/2 H2. So this is the salt of the alkynes. तो इनकी एडिशन हमने क्या करनी है into the, this is called salt of the alkynes. अब टर्मिनल अल्काइन किसको क्या बोलते हैं, जब ये ट्रिपल बॉन्ड एट द एक्सट्रीम एंड पे लगा हो, so that is called terminal alkyne. So if we have, this is the carbonyl group of the aldehyde or the ketone, तो अगर उसके बीच में हम यहाँ पे it is the C ट्रिपल बॉन्ड C, here is H, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे है. तो therefore we will get here C, here is O नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H है. एंड आफ्टर दैट followed by that, if we add the H positive with water, we will get, here is OH and the C triple bond and the CH. Why this mechanism? By the way, ये जो mechanism है ये मैंने जर्नल करवाया है with the help of carbonyl group. लेकिन यही मैकेनिज्म जो है अगर हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लें दैट विल बी द सेम, अगर यहाँ पे कीटोन ले लें एसीटोन तो दैट विल बी द सेम.